नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फॉलोइंग क्लासेज में। एसएससी जीडी यूपी पुलिस दोनों एग्जाम के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रीजनिंग साथ ही इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो सभी फटाफट से सेशन जुड़ जाइए। सभी सेशन को एक बार शेयर कर दें। इससे हम क्लास को शुरू करें। आपकी क्लास सोच के क्लास का टाइम था 8:30 बजे। फटाफट से सभी जुड़ जाइए भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके रीजनिंग का सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दें, बताइए बताइए पहला क्वेश्चन बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। देखिए आपको दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका सी एफ है आपका, उससे आगे आपको बनाना है एफ आई से आपका आई एल, आगे हमें ज्ञात करना है किस प्रकार से बना हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए सी से एफ तक यानी कि सी आपका 3 पे होता है, एफ आपकी 6 पे होता है, यानी कि कितना प्लस किया इसमें, +3 किया। एफ आपके 6 पर और आई आपके 9 पर, यानी कि +3 कर रहे हैं सभी में, याद रखिएगा। एफ से आई तक, एफ से आई तक गए, कितना किया +3, और आई से एल आपका +3, यानी कि सभी के अंदर क्या कर रहे हैं +3 करते जा रहे हैं। प्रवेश कुमार गुड मॉर्निंग भाई, सभी में क्या कर रहे हैं +3 ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या तरीका वही सेम रहेगा। आई में 3 ऐड कीजिए, 9 और 3 कितना होता है भाई, 9 और 3 कितना हो जाएगा, एल आ जाएगा आपका। एल में आप 3 जोड़िए, 12 में 3 जोड़िए 15 पे क्या होता है आपका ओ, एल और ओ आपका बन जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई सभी के लिए, नीजू परवेश धीरेन्द्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, एल और बी ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल दीक्षित परवेश का बी ऑप्शन, दीक्षित सी ऑप्शन दे रहे हैं। रविराज गुड मॉर्निंग भाई, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसका। एल ओ आपका बनेगा पूरा अगला, याद रखिएगा। बिल्कुल नीजू का एल ओ बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा आंसर दें, बताइए सीरीज श्रृंखला का क्वेश्चन बताइएगा क्या आंसर बनेगा इसका। सूरज सक्सेना राम राम भाई सभी के लिए। बताइए इसका श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, क्या आंसर बनेगा इसका। देखिए आपको दे रखी श्रृंखला दे रखी है 22-25, राम राम भाई सूरज सक्सेना। 22-25 से बड़ा है आपका 22-89, और आगे दे रखा 23-61। अब बताइए आगे वाली संख्या क्या होगी। देखिए ये आपको, ये तो निश्चित आपको पता चल जाएगा कि आपके मल्टीपल वाली ये सीरीज तो होगी नहीं, यानी कि जब आपकी बड़ी संख्या ज़्यादा दे रखी है तो मल्टीपल वाली सीरीज नहीं होगी, प्लस किया होगा या फिर माइनस किया होगा। यही इनके 22-25 से आगे बढ़े 22-89 तक कितना ऐड किया इसमें हमने, यानी कि प्लस में कितना किया 64, यानी कि 64 इसमें ऐड किया। 22-89 से 23-61, 23-61 में से 22-89 को घटाइए तो कितना बचेगा आपका 72, यानी कि यहाँ से आपका अंतर नहीं निकला अभी। अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार और निकालिए, 64 से 72 कितना, +8 किया। तो यहाँ पर भी 8 करके ऐड देखते हैं हम, यहाँ पर भी कितना ऐड करें हम, 8 ऐड करके देखते हैं भाई। 8 ऐड कीजिए, प्लस में 8, 72 में आप 8 जोड़ोगे कितना बनेगा, 72 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 72 और 8 आपका बिल्कुल 80, 80 ऐड कीजिए। 23-61 में 80 जोड़ेंगे तो 1, 8 और 6 कितना होता है 14, 3, 4, 23, 44, इनके 24-41 आपका आंसर जाएगा। बिल्कुल नीजू का बिल्कुल सही है, 24-41 वाले डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या आएगा 24-41 याद है। 64 ऐड किया, फिर 72, फिर आपका 80 आएगा, यानी कि सभी के अंदर तीसरा आपको जो अंतर निकालोगे तो आपका +8 करते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही भाई। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल डी ऑप्शन सभी का सही है। खान सर की लाडली सुमन 24-48, धीरेन्द्र का डी सभी का सही है। प्रश्न नंबर तीसरा बताएं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा तीसरा है, इसका आंसर दीजिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है आपका, डायरेक्शन वाला सवाल बताइएगा, दीजिए आंसर। देखिए आपको दे रखा है दक्षिण पूरब की ओर मुख किए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ता है। दक्षिण पूरब की ओर, देखिए आपका ये डायग्राम बनेगा इसमें, दक्षिण पूरब कब बनेगा देखो भाई आपका,
मान के चलें ये आपकी मेन दिशाएं होती हैं। ये कौन कौन सी दिशाएं होती है आपकी? पूरब भी होगा, पश्चिम, उत्तर और आपका ये दक्षिण। और ये बोल रहा है कि इसमें दक्षिण पूरब की ओर, इनकी और दिशाएं आपको बनानी पड़ेंगी। दक्षिण पूरब की ओर, ये आपकी दक्षिण पूरब हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा भाई? आपका दक्षिण पूरब। ये आपका दक्षिण पूरब होगा। ये आपके उत्तर पश्चिम हो गया, बिल्कुल। और ये आपका बन जाएगा कौन सी दिशा? इनकी चारों सभी इनकी 6 दिशाओं को आपको बना दिया है। ये आपके उत्तर पूरब होगी और ये आपकी दक्षिण पश्चिम। अब आपसे पूछा गया सवाल में, तो आप आसानी से निकाल दोगे। आपसे किया गया दक्षिण पूरब की ओर मुख करके हुए, यानी कि आपके यहाँ पर इसने मुख कर रखा है, दक्षिण पूरब की ओर इसने मुख किया हुआ है। याद देखिए, इसका प्रारंभिक स्थान तो आपका यहाँ से, याद मुख किए हुए वह 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाती है। बी ऑप्शन आ रहा है प्रवेश का। 45 डिग्री, 45 डिग्री बताइए कहाँ पर होगा? 45 डिग्री यहाँ देखिएगा दक्षिण पूरब की ओर मुख कर रखा है, और 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ेगी, याद देखिए यही तो कौन बनेगा भाई? यही तो बनेगा इसका 45 डिग्री। बोलो, 45 डिग्री आपके यहाँ पर कौन पर मुड़ जाती है, फिर वह 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में फिर दोबारा से आपके मुड़ती है। अब इसे दोबारा से 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री कितना होगा? पूरा टोटल यहीं तक तो होगा, पूरा 180 डिग्री यहाँ तक। ये कितना? 180 डिग्री आपका हो गया, बिल्कुल। अभी तक एक का ही आंसर आया भाई, फटाफट से आंसर दीजिए। 180 डिग्री यहाँ तक ये घूम गई। अब इसमें सवाल में आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा है 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाती है, अब उसका मुख किस दिशा में है? इस जगह पे ये पहुंच गई। अब बताइए किस दिशा में इसका मुख है, यानी कि इस तरफ इसका मुख है, तो ये दिशा कौन सी है भाई? कौन सी दिशा बन रही है आपकी? उत्तरी तो है। कौन सी हो जाएगी आपकी? उत्तरी तो दिशा होगी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका सी आंसर होगा। अभी तक बस एक बंदे का आंसर है, परवेश का सही है, दीक्षित का बी ऑप्शन। यानी कि पहले से 45 डिग्री चलाया, 45 डिग्री यहाँ तक हो गया, फिर से 180 यानी कि इस लाइन से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया। अब इस जगह पे पहुंच गया नए पॉइंट पर, और आपको पूछा गया किस तरफ दिशा है, तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल, सुमन कुमारी का, सूरज का बी, धीरेन्द्र का बी, सभी का सही भाई, बिल्कुल। नीरज नॉर्थ, बिल्कुल। प्रश्न नंबर 4 बताएं, कथन और निष्कर्ष का सवाल, आंसर दीजिएगा। हेमंता मंडल, राम राम भाई सभी के। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? बताइए, कथन दे रखा है आपका। कथन है, क्या अंतर्राष्ट्रीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ये कथन है, उत्तर के आपको सामने दे रखे हैं, बताएं। सरल सा क्वेश्चन ये आपको पूछा गया था, यानी कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये आपका कथन दे रखा है। तर्क देखिए, पहला का तर्क है आपका, हाँ यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा, बिल्कुल सही है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहित करोगे, किया जाएगा, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इससे क्या है आपके, क्या देखिए, इससे क्या होगा आपकी, यानी कि जाति व्यवस्था जो है समाप्त आपके होने के यानी कि 100% चांस होते हैं, बिल्कुल देखिए। यानी कि पुरुष और स्त्री का विवाह दूसरी जाति के स्त्री पुरुष से हो, ऐसा करने से समाज में जाति आपका है, जाति कैसी पाति की व्यवस्था जो है समाप्ति की ओर आपकी होगी। फर्स्ट नंबर इसका निष्कर्ष आपका सही होगा, बिल्कुल। हाँ, ये जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा यदि आप अंतर्राज्यीय विवाह को भी भारत में प्रोत्साहित किया जाता है। नहीं, ये हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट करेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। केवल एक आपका निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर ए, एक ही निष्कर्ष आपका, बिल्कुल। सूरज का बी ऑप्शन आ रहा है, बी नहीं होगा। नीजू का ओनली वन, बिल्कुल। धीरेन्द्र का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरा आंसर क्या होगा इसका? बताइए सभी। तो क्या आंसर बनेगा इसका? देखिए, जिस प्रकार से देखिए व्रत के साथ उसके चाप का संबंध होता है व्रत से, उसी प्रकार घर का किससे होगा भाई? देखिए, घर का आपका संबंध बन जाएगा दरवाजे से। किससे होगा? दरवाजे से, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। बताइए प्रश्न नंबर हमारा 6, छठवां प्रश्न, आंसर दीजिए, बिल्कुल। सूरज सक्सेन, सभी का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ए वाली सभी का सही हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि शर्ट पैंट। बताइए ताले का संबंध किससे होगा? सरल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। रंजीत यादव शर्ट का पैंट से संबंधित है, ताले का किससे होगा भाई? यानी कि देखिए शर्ट के साथ में क्या किस प्रयोग करते हैं? पैंट का प्रयोग करते हैं बिल्कुल। ताले का चाबी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन आपका बन जाएगा बिल्कुल। जिद्दी गुजर का, खान सुमन कुमारी का बिल्कुल सही है। सूरज सक्सेना का, सभी का सही है। बी वाली सभी का सही। धीरेन्द्र का, परवेश का, सभी का सही है। प्रश्न नंबर 7 बताइए निम्न आकृति की पानी में छवि क्या होगी? यानी कि वाटर इमेज वाला सवाल याद रखिएगा। आपको बताना है WAN दे रखा है, इसमें आपको बताना है पानी में छवि क्या बनेगी। बताइए पानी के अंदर इसका छवि क्या बनेगी कि वाटर इमेज वाला सवाल याद रखिएगा, ना कि मिरर इमेज वाला। बिल्कुल देखिए पानी के अंदर रखिएगा, पानी के जल प्रतिबिंब वाला सवाल होता है ना, ये आपका याद देखिएगा उल्टा हो जाएगा। एम आपका उल्टा बनेगा, ए आपका इस प्रकार से, एन आपका याद रखिएगा इस प्रकार से हो जाएगा एन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा। ए वाले बिल्कुल जिद्दी गुजर का, धीरेन्द्र का बिल्कुल सही है। दीक्षित यूपी गल का, सभी का ए ऑप्शन सही है। वाटर इमेज और मिरर इमेज में याद रखिए, बस आपको फर्क याद आना चाहिए पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बिल्कुल सभी का सही है। 8वां क्वेश्चन बताएं। दीजिए आंसर क्या होगा भाई? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको दे रखा है जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर दे रखा है। बिल्कुल जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील जो है शीर्ष से 7वें स्थान पर है। शीर्ष से 7वें स्थान पर है। आगे दे रखा है नीचे से 16वें स्थान पर है, प्लस में 16वां स्थान पर है। 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। इनकी 4 लड़कों ने क्या किया है? प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है और 2 इसमें असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे? यानी कि टोटल आपसे पूछा गया, कुल आपसे पूछा गया है। तो या देखिए कुल टोटल आपसे पूछा गया। देखिए सुनील का शीर्ष से ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान 16वां, प्लस में कर दीजिए 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो इन्हें भी तो जोड़ना पड़ेगा। 4 ने भाग नहीं लिया और 2 जो है याद देखिएगा असफल रहे, 2 आपके असफल रहे। टोटल कर दीजिए कितना जाएगा? 16 4 20 बताइए कितना बनेगा भाई? शीर्ष से 7वें स्थान पर है और आपके नीचे से 16वें स्थान पर। कितना बनेगा भाई? देखिए इसमें से हमें याद रखिएगा, इसमें से हमें -1 और करना होगा। 1 और करना होगा तब जाके आपके 28 आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल याद देखिए 28 याद रखिएगा, दवाकर राजपूत 28 इसका आंसर बनेगा। या फिर याद रखिएगा आप इस प्रकार से कर लें, डायरेक्ट आपको नहीं पता है तो सबसे पहले देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों की ज्ञात कर लीजिए। उत्तीर्ण जो हैं उत्तीर्ण लड़कों का स्थान ज्ञात कर लीजिए। या फिर आप उत्तीर्ण लड़कों का स्थान ज्ञात करोगे। सुनील का शीर्ष से कौन सा है? 7वां और नीचे से आपका कौन सा भाई? 16वां। यानी कि 7वां 16 सुनील का दोनों ओर से 2 बार काउंट हुआ है ना, तो कितना होगा? 7 16 -1 कर दोगे तो कितना जाएगा आपका? 22वां। यानी कि टोटल आपसे पूछा गया है, टोटल आपसे पूछा गया है तो 22 प्लस में इनकी 4 आपके यहाँ देखिए 4 ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, प्लस में आपके 2 असफल रही। या इस प्रकार से कर लीजिए आपको बन जाएगा, तब भी आपका 28 ही आएगा। बिल्कुल समझ में आया भाई सभी को? आगे चलें। बिल्कुल सभी का सही है। 28 जिनका आ रहा है ना उन सभी का सही हो जाएगा। सक्सेना 29 नहीं होगा, इनके -1 करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताएं। इनके -1 हमने क्या किया था उसमें देखिए सुनील का जो है दोनों शीर्ष ऊपर से नीचे का 2 बार काउंट हुआ था उसमें। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा।
ये सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपको दे रखा ग्रामर को लिखा जाता है भाई HSBNNBS लिखा जाता है, GRAMMAR। ग्रामर का दे रखा है क्या, HSBNNBS। अब बताइए, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन सभी। जी से आगे H गए +1 किया, R+1, यानी कि सभी में क्या कर रहे हैं भाई, +1 करते जा रहे हैं। सभी के अंदर +1 कीजिए। आपको पूछा क्या गया है, GRATING का पूछा गया है, सभी में 1 ऐड कर दीजिए। सभी के अंदर 1 ऐड करोगे, बिल्कुल सभी का सही। जी के बाद क्या आता है, जी के बाद H, R के बाद इनके ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है, बिल्कुल सभी का सही है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। सभी के अंदर क्या करें, +1 ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ही आपका, इनके बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब सूच्य शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, बताएं। बताइए इसका। सूच्य शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, बताएं। देखिए आपको दे रखा है ये शब्द, यानी कि ओरिजिनल शब्द तो दे रखा है SWITCH। अब इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन्हें जमा देंगे, क्रम के अनुसार इन्हें जमाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, सबसे पहले आपका C आएगा, C के बाद कौन सा आएगा भाई, I, H आता है, H के बाद कौन सा आएगा आपका I के बाद इनमें देखिए I के बाद कौन सा जाएगा आपका S आएगा, S के बाद T के बाद आपका W, यानी कि ये रहेगा। अब इसमें यानी कि वर्णमाला के अनुसार इन्हें जमाने, नया आपको जमाने के बाद में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तन के सेम स्थान पर रहेगा। देखिए W का चेंज हो रहा है, H का भी, I का देखिए जो I वाला है ना इसका ही सेम रहेगा, बस ओनली फर्स्ट यानी कि एक का, यानी कि एक का I का सेम रहेगा। C ऑप्शन आपको बनेगा। 4 ऑप्शन नहीं होगा, I का स्थान ही चेंज होगा, बाकी के सभी के स्थान चेंज हो रहे हैं। बोलो, I का स्थान चेंज हो रहा है तो पूछा गया कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ओनली 1 आपका यानी कि एक का ही I का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, बाकी के सभी के स्थान क्या है, परिवर्तित होते रहे। बिल्कुल धीरेन्द्र का, दीक्षित का, जिद्दी का, परवेश का, सभी का सही है। बहुत बढ़िया भाई, सभी एक बार सेशन को लाइक कर दे भाई। जितने भी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोजना क्लास होती है, रोजना जुड़ा करें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 11वां, दीजिए आंसर क्या बनेगा इसका हमारा। प्रश्न नंबर 11, बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए आपको दे रखा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्र वधू है। पुत्र वधू का सुनीता से क्या संबंध है, ये आपका सवाल दे रखा है। इसे मैं थोड़ा सा आपके लिए छोटा कर देता हूँ और सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि किस प्रकार से ये सवाल होगा, इसका आंसर आपको निकालना है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए औरत ने कहा, मान के चलें ये महिला है, माना कि ये महिला है, या देखिए इस महिला की ओर संकेत कौन कर रही है, यदि संकेत करते हुए औरत ने कहा, यानी कि औरत को मान लें आपकी, आप यहाँ पर आपकी औरत हो गई। बिल्कुल, औरत ने कहा वह मेरे पिता, यानी कि औरत के कौन, पिता, औरत के कौन है भाई, पिता, याद रखिएगा। औरत के पिता के एकमात्र बेटे, औरत के पिता के एकमात्र बेटा कौन होगा भाई, इसका एकमात्र बेटा, यानी कि इस औरत का भाई तो होगा, इसका बेटा, इनके एकमात्र बेटे की दादी, एकमात्र बेटे की दादी, एकमात्र बेटे की दादी, याद देखिएगा इनकी दादी कौन होगी भाई, इसकी दादी, इनकी दादी याद देखिए, पिता के एकमात्र कौन हो जाएगी भाई, दादी आपको दे रखा है यहाँ पर, ये आपकी है दादी। दादी यानी कि इसकी क्या होगी, यानी कि औरत के पिता की ये माई लगेगी ना। दादी की पुत्र वधू है, कौन पुत्र वधू कौन है भाई,
पुत्र वधु कौन है? पुत्र वधु दे रखा है, इनकी दादी की पुत्र वधु कौन है? महिला। ये आपको दे रखी है पुत्र वधु, ये आपकी पुत्र वधु होगी। अब आपसे पूछेगा पुत्र वधु का सुनीता से क्या संबंध है, बताइए। जिद्दी गुजर का बी ऑप्शन, परवेश का बी, रंजीत का ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए मुझे, ये बताएं एक बार आपने जो आंसर दिया है, इनकी जिन्होंने आंसर दिया है ये बताइए, सुनीता का इस सवाल में कहीं पर भी नाम आया है क्या? सुनीता का इस सवाल के अंदर यानी कि इस प्रश्न के अंदर कहीं पर भी आपने जिक्र हुआ है केस में, बताएं। जो आप ऑप्शन नंबर बी देने लग रहे हो, बताइए। आंसर तो तब दोगे आप, सुनीता का इसमें जिक्र नहीं दिया है। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे, मामी, मौसी, चाची, ताई, बुआ, बहन। संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता, बताएं। सुनीता का जब संबंध, इनकी सुनीता के बारे में चर्चा ही नहीं की गई, औरत, महिला, पिता, बेटा, दादी, पुत्र वधु के बारे में बताई गई है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका। इनकी संबंध निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि सुनीता के बारे में, इस याद के सुनीता के बारे में कोई भी सूचना इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इस प्रकार का सवाल भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा क्वेश्चन में आपके लिख रहा हूं, इनकी आपका यदि 1 मई को मान के चलें, इनकी 1 मई को, 1 मई को मान के चलें, 1 मई को आपका मंगलवार है, मंगलवार है, तो आपको बताना है 1 जून को, आपको बताना है जून को कौन सा वार होगा, 1 जून को कौन सा वार होगा, बताइए, ज्ञात कीजिए, इसका आंसर दें। यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को कौन सा वार होगा भाई, आपको ज्ञात करना है भाई, बताइए। देखिए टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन में आंसर फटाफट से दिए। देखिए यानी कि आपको 1 मई को दे रखा है कि 1 मई, यानी कि 1 मई को तो है आपका कौन सा वार है, मंगलवार, बिल्कुल बुधवार आंसर आज, मंगलवार है। ऑप्शन भी आपके लिख देता हूं, एक बार देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए। ए ऑप्शन आपका है, या देखिए गुरुवार, ए ऑप्शन तो है आपका गुरुवार। बी ऑप्शन है आपके शुक्रवार मान के चले, और सी आपका कौन सा मान के चले हम, शनिवार। और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन आपकी सोमवार को। ये आपके ऑप्शन है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और सोमवार, बताएं इनमें से आंसर दीजिए। बताइए कि 1 मई को आपको मंगलवार दे रखा है, तो ये बताइए 1 मई के बाद में बताएं, आपको पूछा गया 1 जून, यानी कि 2 आपके यहाँ देखिएगा, बिल्कुल 2 मई से लेकर के, 2 मई से लेकर के आपका याद रखिएगा, 2 मई से लेकर के 1 जून, यानी कि 1 जून यानी कि 1 जून तक, 1 जून तक कितने दिन हो गए भाई, यानी कि मई कितने का है, 1 जून तक कितने दिन हो गए बताएं, यानी कि टोटल 31 दिन तो हो गए, 31 दिन हो गए। विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 31 में आप 7 का भाग दे दीजिए, कितना शेष बचेगा आपका, 3 शेष बच रहे हैं, यानी कि 3 शेष यानी कि विषम दिन है आपके। तो आप क्या करोगे, 3 दिनों को क्या करोगे, यानी कि मंगलवार में ही तो 3 दिन ऐड करोगे, 3 दिन ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बताएं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो आंसर क्या बनेगा भाई, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, कौन सा होगा, शुक्रवार आंसर आएगा बी ऑप्शन में। ऑप्शन में बी वाले सही होंगे, दीक्षित का बी ऑप्शन, नीजू का सी आ रहा है, सी ऑप्शन नहीं होगा, शनिवार नहीं आएगा, शुक्रवार इसका आंसर होगा, याद देखिएगा। इनके इतना सरल क्वेश्चन था फिर भी इनकी जिद्दी का ऑप्शन नंबर ए, दीक्षित का फ्राइडे बिल्कुल सही है, बिल्कुल। धीरेन्द्र का बी ऑप्शन, फ्राइडे वाले याद देखिए, शुक्रवार जिनका आ रहा है ना उनका सभी का सही हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा आपका शुक्रवार, याद रखिएगा। यानी कि आपके पूछा गया 1 जून को, यानी कि 1 जून को कौन सा वार हो जाएगा आपका, शुक्रवार हो जाएगा, यानी कि आपका याद रखिएगा कौन सा आंसर जाएगा, शुक्रवार आपका होगा 1 जून को, बिल्कुल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए क्वेश्चन नंबर 13वां, दीजिए आंसर। प्रश्न नंबर 13 इसका आंसर क्या होगा,
बताएं, एंथ्रोलॉजी आपके मानव जाति इनकी सेस्मोलॉजी किससे सम्मिलित होगा? देखिए एंथोलॉजी जो है, एंथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, इनकी मानव जाति का अध्ययन इसमें किया जाता है। एंथोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, मानव जाति का अध्ययन करते हैं। तो सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइएगा? सिस्मोलॉजी में प्रवेश का बी ऑप्शन बिल्कुल याद रखिए। सिस्मोलॉजी में किसका करते हैं हम? भूकंप का। ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा। बी वाली सभी का सही हो जाएगा भाई। यानी कि सिस्मोलॉजी के अंदर भूकंप कह लीजिए, उसके कारणों या प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल नीजू का बी ऑप्शन सभी का सही है। बी वाली सभी का सही हो जाएगा भाई। बिल्कुल सभी का सही है। भूकंप बिल्कुल दीक्षित का सभी का सही है भाई। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां, इसका आंसर दीजिएगा। बताइए सभी क्या आंसर बनेगा भाई। चंदन कुमार, गुड मॉर्निंग भाई सभी के लिए। देखिए आपको एक वेन आरेख है, उस उन्हें व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। बताएं। देखिए चावल दे रखा है, गेहूं और चना। आपको ये सवाल यहां से आपको बताना है इसका, कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं? बताएं कितने व्यापारी होंगे? कितने ऐसे व्यापारी हैं केवल गेहूं, गेहूं वाला, और आपके चने का व्यापार? केवल गेहूं और चना, केवल गेहूं और चना वाला कौन सा होगा भाई? केवल गेहूं और चना कौन सा बन जाएगा? सरिता यादव, गुड मॉर्निंग। गेहूं और चना के लिए ये वाला पार्टी तो होगा। बताएं केवल गेहूं चना के लिए कौन सा? दो आपका याद देखिएगा। कितने व्यापारी हैं? दो व्यापारी बनेगा। जिद्दी गुजर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपको भाई। दीक्षित सेवा लिंगे आई थिंक सी, सी कहां से हो जाएगा? 136 नहीं होगा। यानी कि केवल गेहूं और चने का व्यापार करने वाले आपके कितने बनेंगे? दो बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ए वाले सभी का सही हो जाएगा भाई। बिल्कुल सिंगर संजय, बिल्कुल सभी का सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आ देखिएगा। रंजीत दीक्षित, चंदन, अभिषेक शर्मा सभी का सही है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को। इसी प्रकार के देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। प्रश्न नंबर 15, 15वां क्वेश्चन बताएं। आपको दे रखा है दोबारा से वही वेन आरेख है। आपको बताना है केवल केवल गेहूं चने के व्यापारियों की संख्या का केवल चावल और गेहूं के व्यापारियों के साथ में क्या अनुपात है? अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए हमने ये तो निकाले थे केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या, पिछले उसमें निकाली थी क्वेश्चन में। केवल गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या क्या है? ये आपकी दे रखी है भाई। केवल गेहूं और चने, गेहूं व चना वाले तो हैं, याद रखिए ये दोनों, इनके दो, याद रखिएगा। और आगे दे रखा है केवल चावल और गेहूं के व्यापारी, केवल चावल और गेहूं के व्यापारी, केवल चावल और गेहूं के व्यापारी कौन से होंगे भाई? ये वाला 20, ये आपके हो जाएंगे चावल और गेहूं के। बिल्कुल समझ में आया। यानी केवल चावल और गेहूं के कितने? 20। आपसे अनुपात पूछा गया है, केवल गेहूं और चने के व्यापारी आपके ऊपर आएगा, बटा में नीचे आपके केवल चावल और गेहूं के व्यापारी आपके नीचे आएंगे। तो इनका अनुपात पूछा गया, अनुपात कितना हो जाएगा? 1/10। इनके 1/10 को किस प्रकार से लिखते हैं? 1:10 में लिखते हैं, ना कि आपका 10:1 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ना कि इसे 10:1 में लिखेंगे भाई। बी ऑप्शन आपका गलत बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा भाई। बिल्कुल जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है ना, उन सभी का जिद्दी गुजर। याद रखें अनुपात में जब आपसे पूछा गया, सबसे पहले ऊपर आपसे पूछा गया गेहूं और चने व्यापारी की संख्या, तो ऊपर आया इनकी अंश। नीचे पूछा गया चावल और गेहूं के व्यापारियों का, ये आपका होता है हर। इन दोनों का देखिए 1/10 आता है काटने के बाद में। इनका अनुपात पूछे तो इनकी पहला वाला ये फर्स्ट में आएगा, तो बाद में आपका 10 आएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन वाले बिल्कुल याद रखिए, सभी का सही होगा। दिवाकर राजपूत का ए, जिद्दी याद रखिएगा भाई। सरिता यादव ए बिल्कुल। चंदन कुमार दीक्षित, सीजीएल पावर अड्डा
1:10 बिल्कुल है। देखिए गलती नहीं करनी है। बहुत बढ़िया भाई। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16। एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा एग्जाम में, याद देखिएगा। बताइए इसका आंसर दीजिएगा। बताएं। अब आपको बताना है इस आरेख में, केवल चावल गेहूं के व्यापारी, केवल चावल और गेहूं के व्यापारी, ये दे रखा है बिल्कुल। और आगे दे रखा है केवल चने के व्यापारी, तो केवल चने के व्यापारी, चने के व्यापारी आपसे देखिए ये वाला चने का व्यापारी के साथ में क्या अनुपात रहेगा। सही तैयार होगी सर। क्लास कब से शुरू हुई है? 8:30 बजे आपकी क्लास शुरू हो चुकी थी, क्योंकि सेम पिछले वाले का अनुपात आपको निकालना है। अब यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। देखिए पहले दे रखा है आपका केवल चावल और गेहूं, केवल चावल और गेहूं के 20 बिल्कुल। और चना वाले देखें केवल चने के व्यापारी कितने हैं? 65। अब इनका आपस में काट लीजिए, क्या बनेगा? 5 चौका 20 होता है, 13 5 65, यानी कि ये आपका बनेगा काटने के बाद। अनुपात में किस प्रकार से लिखेंगे? 4:13 इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी आपका बनेगा बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में तो आ रहा है ना सभी को भाई? प्रश्न नंबर 17 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर दीजिएगा। बताइए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई? उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है, उसे आपको छांटना है। परवेश का सी, मनोज का सी, सभी का सी आ रहा है। बहुत बढ़िया। यानी कि बिल्कुल सरिता यादव का सी, सभी का सी आ रहा है बिल्कुल। देखिए इनका अंतर क्या है, देखिए इन सभी आकृति, देखिए इसमें आपका गैप दे रखा है, बीच में गैप है ना, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी आपका गैप दे रखा है, लेकिन इसमें गैप नहीं है कि सभी, यानी कि इसके अंदर देखिए दो चित्र, जो आपके दो चित्र दे रखे हैं आपस में क्या है? जुड़े हुए, यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा। सी वाली सभी का सही हो जाएगा बिल्कुल। सी वाली सभी का सही है भाई, सी वाली सभी सही हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न नंबर आपका 18। उस बैंक का नाम बताएं जो शेष 3 विकल्पों से आपको अलग है। बताइए। ये आपका देखिएगा रीजनिंग का ही सवाल है, आपको बताना है उस बैंक का नाम बताएं का चयन करें जो शेष 3 से विकल्प से भिन्न है, कि आपको 3 समान है, एक आपका अलग है, उसे आपको छांटना है। सिंगर संजय। तो क्या आंसर बनेगा? कोई सी दे रहा है, कोई डी ऑप्शन, कोई बी ऑप्शन। बिल्कुल देखिए, याद देखिए, देखिए आपका भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक है, आपका पंजाब नेशनल बैंक, ये तीनों बैंक याद रखिएगा। ये तीनों बैंक तो किसके अंदर आती हैं? ये तीनों याद रखिएगा, तीनों बैंक जो हैं आपका केनरा बैंक, ये तीनों तो हैं आपकी, याद रखिएगा सार्वजनिक बैंक। क्या है? सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत आती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, इनकी क्षेत्र के लिए क्षेत्र के बैंक, बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत आती हैं भाई। बैंकों की सूची में आती हैं भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन आपका फेडरल बैंक है ना, ये आपके सार्वजनिक क्षेत्र में ये आता है, निजी बैंकों के अंदर आता है ये। कौन सी निजी बैंक? ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा। डी वाले जिन्होंने दिया उन सभी का सही हो जाएगा भाई। यानी कि डी वाले दिवाकर राजपूत का, दीक्षित का, मनोज का, अभिषेक शर्मा, चंदन, बिल्कुल डी वाले बिल्कुल सभी का सही होगा। डी ऑप्शन जिनका आ रहा है सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा जो आपके
गणित के क्वेश्चन आपके शुरू होने वाले हैं। सभी फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जो भी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। गणित के क्वेश्चनों को हम शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में पहली बार हम गणित के क्वेश्चन आपकी कर रहे हैं, याद रखिएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां क्वेश्चन बताइएगा। देखिए निम्नलिखित का मान आपको बताना है। ऑप्शन आपके देखिए इस तरफ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, या देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन है। बताइए यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपका समीकरण दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है। बताएं। बताइए सभी आंसर दीजिएगा भाई। आपको 72 भाग आपको इनकी बड़ा कोष्टक 38 माइनस आपको दे रखा है सवाल, इसी समीकरण को आपको सॉल्व करना है। अभिषेक यादव, देखिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। याद रखिए किस प्रकार से, याद रखिए सबसे पहले इसमें याद रखिए, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले अंदर वाले की आपको जो कोष्टक दे रखा है, इस वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करना है भाई हमें। यानी कि सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका ये जो मझला कोष्टक दे रखा है उससे बाहर वाला इसमें चलेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर चलेंगे। ये क्रम आपको याद रखिए, तरीका याद रखिएगा। 72 आपको दे रखा है, 72 में भाग आपका ये बड़ा कोष्टक आपका 38 माइनस में ये आपका कोष्टक 30 माइनस। अब इस वाले पार्ट को भाग सॉल्व कीजिए। आपको ये दे रखा है 31 माइनस, सबसे पहले भाग को करते हैं। 60 में आप 4 का भाग दोगे, 60 में आप 4 का भाग दोगे तो कितना बढ़ जाएगा भाई? यानी कि 15 चौका 60 होता है, गुना में 5, ये आपका हो गया बिल्कुल। अब आगे देखिए 72 भाग आपको दे रखा है 38 माइनस 30 माइनस इनके। अब इस वाले पार्ट को इनकी 31 माइनस आप कितना करोगे भाई? 31 माइनस कितना करें? यानी कि इस वाले पार्ट को देखिए मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। यानी कि बीच वाला पार्ट है ना, आपको याद देखिएगा इस वाले पार्ट को याद देखिएगा, अलग से हम पहले सॉल्व कर लेंगे। 31 माइनस में 15 5 हो जाए 75, आप इसे माइनस करोगे, 75 में से 31 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 75 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 5 से 4, यानी कि आपका कितना बचेगा? माइनस के 44। याद देखिए ये कितने बच जाएगा आपके? यहाँ पर आपका बच जाएगा माइनस के 44, और ये आपका ये वाला पार्ट होगा बिल्कुल। अब देखिए आगे देखिए 72 भाग 38 माइनस, अब ये बताइए 30 माइनस में, यानी कि यहाँ पर भी आपकी माइनस दे रखा है और यहाँ पर भी माइनस, यानी कि कोष्टक से बाहर माइनस, यानी कि कोष्टक से बाहर माइनस और कोष्टक के अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में परिवर्तित हो जाएगा ना, प्लस के ये 44 हो जाएंगे और आपके बड़ा वाला ये हो गया। बिल्कुल समझ में आया भाई सभी को अभी तक? बताएं। 72 भाग आपका देखिए 38 माइनस 30 और 44 कितना हो जाएगा आपका? 30 और 44 आपका 74, यानी कि 74 आपका हो जाएगा। अब बचा है आपका एक 72 में भाग आप कितने का दोगे भाई? 72 में भाग आप कितने का दोगे बताएं? 38 में से, यानी कि आपका 38 माइनस 74, यानी कि आपके 74 में से 38 जाएगा, जब कितना बचेगा? माइनस के कितने बचेंगे भाई? यानी कि माइनस के आपके कितने बचेंगे? 36। अब जब आप बताइए यहाँ पर देखिए, जब आप 72 में भाग कितने का दोगे? माइनस के 36 का, कितनी बचेगा? 36 दो 72 होता है तो माइनस 2 ही तो आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? माइनस के 2। माइनस के 2 इसका आंसर बनेगा। इस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखिए ये आपके ऑप्शन है। बताइए क्या आंसर होगा भाई? ये आपका आंसर बनाया है। -2 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में ही तो दे रखा है। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा का ए, दीक्षित का ए, याद रखिए बिल्कुल -2 आपका आंसर बनेगा। सीजीएल पावर का बिल्कुल सभी का सही, बिल्कुल याद रखिए। बेसिक से पूरा एकदम तरीके से आपको समझा दिया है, याद रखिएगा। लेकिन एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, याद रखिए डायरेक्ट आपको सॉल्व करना फटाफट से जितना हो सके। दीक्षित शिवानी का -2, सीजीएल पावर का -2 बिल्कुल। देखिए क्या करें इसमें, क्योंकि आपको दे रखा है 113, 11.3, 1.13,
0.113, 0.0113, इन सभी को आपको ऐड करना है। फटाक से किस प्रकार से इनकी ऐड करोगे? देखिए आपको 113 दे रखा है। सबसे पहले 113 प्लस में हम क्या करें, पॉइंट वाली संख्या को छोड़ दें अलग, यानी कि आपको यानी कि जल्दी से ऐड करने का तरीका सीख लीजिए। जो आपके पॉइंट के बाद की जो संख्या दे रखी है ना, उन सभी को क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं। यानी कि देखिए 113 प्लस में इसमें 11 प्लस में 1 को हम पहले ले लें, प्लस में अब देखिए पॉइंट वाली संख्या को देखिए, 0.3, यहां पर दे रखा है आपका 0.3, यानी कि 11.3 में से बचा है, प्लस में पॉइंट का 13 ये दे रखा, यानी कि बोल सकते हैं दशमलव वाली, यानी कि 113 प्लस में 0.0113। अब बताइए इसका आसानी से सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। अब देखिए 113 11 प्लस 1 कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 113 11 आपका 124, यानी कि 125। 125 प्लस में पॉइंट वाली संख्या कितनी, पॉइंट वाली को ऐड कीजिए, पॉइंट वाली इन सभी को ऐड कीजिए, कितना बनेगा इनका, यानी देखिए सबसे पहले आपका 3, उसके बाद 3 और आपका 1, 3 और 4 आपकी यहाँ पर बनेगा आपका 4 आएगा, उसके बाद आपका 5 0 ये आपका बनेगा। अब कितना बन जाएगा भाई, 125.0, आप 0 को हटा दीजिए, 125 55 43 ये आंसर बनेगा आपका। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन बनेगा। 125.5543 आपका परिवेश का, बिल्कुल 20वें पृष्ठ का 125.5543, बिल्कुल दिवाकर राजपूत का बी ऑप्शन आ रहा है, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही होगा। याद रखिए डी ऑप्शन आपका सही होगा, बिल्कुल मनोज कुमार का डी ऑप्शन, दीक्षित का डी, बिल्कुल देखिए डी वाली सभी का सही हो जाएगा, डी वाली सभी का सही हो जाएगा भाई। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या आंसर होगा इसका। आपको बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7/16 एंड 7/48, इनकी आपको इनका अंतर क्या होगा वह आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। बताइए अंतर क्या निकलेगा इनका। देखिए अंतर आपसे पूछा गया 7/16, माइनस में आपको कर देना है, अंतर निकालते हैं तो घटाते हैं ना, 7/48 कर दीजिए। अब देखिए आपके अंश क्या है, समान दे रखा है, अंश आपका दे रखा है भाई समान, अंश यदि आपका समान दे रखा है तो किस प्रकार से इसे कॉमन ले लीजिए, 7 को कॉमन ले लें। देखिए आप इनका क्या करोगे, इनकी 7 को कॉमन लेने से पहले देखिए आपका नीचे एलसीएम लेते हो ना, आप एलसीएम 16 और 48 का आप एलसीएम मत लो, यानी कि एलसीएम मत लो, यानी कि 16 गुना 48 सीधा लिख दीजिए, एलसीएम लेने में टाइम बर्बाद ना करें, 16 गुना 48 लिख दिया सीधा। अब देखिए 7 इसमें अंश में कॉमन है, 7 को बाहर लिया, यानी कि 16 का कि एक बचा यहाँ पर 48, माइनस में कितना हो जाएगा आपका 48 माइनस 16, बताइए 48 माइनस 16 हुआ है ना। अब बताइए कितना बचेगा इसका, 7 गुना में बिल्कुल। अब देखिए 7, अब कितना बचेगा, 7 का गुना कितने से करें भाई, इसमें 46 में से 16 यानी कि 48 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा आपका 32, 32 बटा में 16 गुना में 48। अब बताइए काटिए इसे, 16 दूआ 32 होता है, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 दूआ 4, 2 चौकाट, यानी कि कितना बचेगा आपका, बताइए कितना बचेगा, 7/24 आएगा ना, 7/24 किस में दे रखा, बी ऑप्शन में, बिल्कुल प्रवेश का भी, दीक्षित का, यशु यशु यानी कि दीक्षित डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, तो बी वाले आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 7/24 आपका आंसर आएगा। चलिए समझ में आया, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सभी का सही बी ऑप्शन। यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान ज्ञात करें। छोटे भाग का मान आपसे पूछा गया है, आपको दे रखा है 31:16, 31 अनुपात में 16 दे रखा भाई, 31 अनुपात में इनकी 13, 31 अनुपात में 13 दे रखा है,
और आपसे पूछा क्या गया है 264 टोटल दे रखा है, तो अनुपात को विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान, दोनों को ऐड कर दीजिए। 31 और 13 कितना होता है, 31 प्लस आप 13 करो कितना आएगा आपका 44, और 44 का मान कितना दे रखा है भाई, 44 का मान आपको कितना दे रखा है 264, 264 दे रखा है, कितने गुने पर है, क्योंकि 44 जो है 44 का 264 में भाग जाएगा तो कितना बार जाएगा भाई 6 गुने पर, कितने गुने पर 6, छोटी संख्या आपसे पूछेगी, छोटी संख्या 13 है, 6 का गुना कर दीजिए, 13 6 कितना होता है 78, तो आंसर बन जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो है आपकी शॉर्ट ट्रिक्स, याद रखिएगा। बिल्कुल 78 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 31 और 13 अनुपात दे रखे, टोटल आपका 44 हो गया, आपको 44 ना देकर के टोटल कितना 264, कितने गुने पर 6 गुने पर, 6 गुने पर 13 की छोटा पूछेगा, 13 का 6 से गुना कर दीजिए छोटा है, तो 13 6 78 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। डायरेक्ट आपको याद रखेंगे इस प्रकार से करना है, आपको बेसिक से करना हो तो आपको उससे या देखिए थोड़ा टाइम आपको लगेगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट आप कर सकते हो। बिल्कुल अभिषेक शर्मा दीक्षित का सभी का सही बी ऑप्शन। आगे चले भाई, समझ में आया सभी को, एक बार बताइए फटाफट से सभी को समझ में आया ना सवाल, जिससे हम आगे बढ़ें। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 बताइए, इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 का इसका आंसर क्या होगा। आपको देखा किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा, बताइए क्या बनेगा इसका भाई। आपसे कट ऑफ पूछी गई है, आपको देखिए अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंक चाहिए, उनकी आवश्यकता है, और अधिकतम अंक आपको दे रखे 650, यानी कि अधिकतम अंक आपको दे रखे कितना 650, अधिकतम अंकों की संख्या क्या है भाई, अंक तो है 650, और आपको अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए 72%, आपको कितना टोटल आपको 72% आपको चाहिए। देखिए आपको यहाँ से समझ में आया तो देखिए आपने करते होंगे अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको यानी कि 650 का, यानी कि आपने ये तो करा होगा ना सभी ने, 650 का 72% किस प्रकार से निकालते हैं, सेम याद देखिए इसी को ही आप लैंग्वेज के अंदर परिवर्तित करके लिख दिया है। 650 का 72% किस प्रकार से निकालते हैं, उसी को लैंग्वेज में परिवर्तित कर दिया है। आपको कट ऑफ आपसे पूछी गई, कट ऑफ आपको निकालनी है, निकाल दीजिए, सेम यही है, यानी कि 650 का 72% कितना होगा भाई 72 बटा में 100। अब इसे काट लीजिए, बिल्कुल प्रवेश का सी ऑप्शन, यानी कि देखिए इसे काटोगे आप बताएं कितना बनेगा भाई, 5 से 2 बार जाएगा, ये आपका 13 5 65 होता है, 2 से आपका कितनी बार कटेगा भाई 36, 13 36 कितना होता है भाई आपका 468 हो जाएगा, कितना जाएगा 468, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सीजीएल पावर का बिल्कुल अभिषेक शर्मा प्रवेश का 468 आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आप सभी का सही है। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल प्रश्न नंबर 24 बताइएगा, प्रश्न नंबर 24 का आंसर दीजिएगा। आपको दे रखा किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर दे रखा है 928, तो यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बताएं। क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, बिल्कुल मैथ के सवाल है, इनका बीच का अंतर दे रखा है 928, बीच का अंतर आपका 928 दे रखा, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं भाई, अंतर दिया था इनकी क्रय मूल्य आपका माना एक्स हमने माना है, और आपके 23% लाभ दे रखा है, 23% लाभ यानी कि 100 प्लस में आपका 23, बिल्कुल बटा में आपका 100 गए, एक आपका अंतर दे रखा है 100 माइनस आपका 9 कर दीजिए, बटा में 100 बराबर में आपका अंतर कितना दे रखा है 928, इसे आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल। अब बताइए इसे,
देखिए आपको दे रखा है 23% लाभ और 9% हानि, यानी कि 100 + 23, 100 - 9, यानी कि क्रैम्बल आपका x माना है हमने, और इनका दोनों का अंतर जो है आपका 928 दे रखा है। अब इसका आंसर क्या बनेगा? देखिए 100 + 23 यानी कि 123 आपको कितना हो जाएगा? 123x बटा में 100 माइनस में 109x बटा में 100 बराबर में आपका दे रखा है 928। इसे क्या करें हम? नीचे वाले क्या देखें, नीचे वाले पार्ट को क्या करें, ऐसा कर लें, यानी हर आपका कॉमन दे रखा है, 100 को नीचे लिख दें। अब बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? आगे देखिए सॉल्व करेंगे इसे बिल्कुल। यशु का 2900, 123 में से 109 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 32x, 32x बटा में 100 बराबर में आपका 928, 928। आपके 928 को देखिए, आगे देखिए 32x बराबर में 100 को आप इधर ले जाओगे तो कितना बनेगा? 100 को आप इधर ले जाओगे, 928 गुना में आपके 100, x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आपको निकालना है, बटा में कर दीजिए 32। अब इसे काटोगे, मैथ का क्लास है बिल्कुल। अब इसे काटो, 32 से 928 को काटो, कितनी बार जाएगा भाई? 29 बार जाएगा। कितनी बार? 29 बार जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 2900 आ जाएगा, यानी कि क्रैम्बल आपका कितना जाएगा? 2900। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सीजीएल पावर बिल्कुल सही है, यानी कि आपको ये हानि दे रखी है भाई, यानी कि ये हानि दे रखी है ना, तो आपका ये 91 बनेगा भाई, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका कितना होगा? 91 होगा भाई, ये हानि दे रखी सीजीएल पावर, बिल्कुल थैंक यू भाई आपके लिए, 91 आपका होगा। बिल्कुल ये हानि दे रखी है ना, 100 - 9 होगा, यानी कि 100 में से 9 जाएगा, आपका 91 होगा, बिल्कुल सही है।